साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड आसिफ हाशमी के खिलाफ रेफरेंसेस। आसिफ हाशमी को जेल से एहतसाब अदालत में पेश किया गया। आसिफ हाशमी और दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। अदालत ने प्लॉटों की अलाटमेंट रेफरेंस पर 27 अप्रैल तक महफूज किया है। आपको बताएं कि इस हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड आसिफ हाशमी के खिलाफ रेफरेंसेस। आसिफ हाशमी को जेल से एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जबकि आसिफ हाशमी और दीगर मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। हमजा शहबाज ने म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए कमेटी बना दी। लीगी रहनुमा मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान कमेटी के कन्वीनर होंगे। मियां मरगूब अहमद, पीर अशरफ रसूल कमेटी में शामिल हैं। चौधरी शहबाज अहमद और दीगर कौन कौन शामिल है इस कमेटी में, उमर असलम से जान लेते हैं। उमर असलम बताइएगा। जी, नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से कमेटी बना दी है। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक इस कमेटी के कन्वीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान हैं, जबकि कमेटी में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अरकान सूबाई असम्बली मियां मरगूब अहमद और चौधरी शहबाज अहमद शामिल हैं, जबकि शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने सूबाई असम्बली पीर अशरफ रसूल, ओकड़ा के MPA इफ्तिखार छिच्चड़ और राना मनान को जो है वो इस कमेटी में शामिल किया गया है। हमजा शहबाज शरीफ ने हदायत की गई है कि म्यूनसिपल की बेहतरी के हवाले से जो है वो कमेटी अपनी तजावीज़ तैयार करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को ये भी हदायत की गई है कि अपनी तजावीज़ जो है वो आइंदा 4 से 5 रोज़ में तैयार करके जो है वो प्रेजेंटेशन बाकायदा तौर पर हमजा शहबाज शरीफ को दी जाएगी। इस कमेटी में हमजा शहबाज शरीफ ने हदायत की कि बल्दियाती निज़ाम को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़राब हुआ है उसको किस तरीके से जो है वो फौरी तौर पर तजावीज़ दी जाए कि हल किया जाए, ताकि अवामी मसाइल को हल किया जा सके। ये कमेटी जो है वो आइंदा 4 से 5 रोज़ में अपनी तजावीज़ जो हैं वो हमजा शहबाज शरीफ को प्रेजेंटेशन की सूरत में भेजेगी, जबकि इस कमेटी की मीटिंग्स मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगी। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। LDA के 21 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी। रीमा आफ्ताब को डायरेक्टोरेट ऑफ हाउसिंग 6 तैनात किया गया है। रीमा आफ्ताब डायरेक्टोरेट ऑफ कच्ची आबादीज में असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात थी। आपको बताएं कि इस हवाले से तकर्रुर और तैनातियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। फ़ायज़ा अहमद को डायरेक्टोरेट ऑफ वन विंडो ऑपरेशंस में तैनात कर दिया गया है। फ़ायज़ा अहमद डायरेक्टोरेट ऑफ CNI में असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात थी। तकर्री के मुंतज़िर असिस्टेंट डायरेक्टर जवाद अहमद चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर के डिस्पोजल पर तैनात किए गए हैं। तकर्री के मुंतज़िर असिस्टेंट डायरेक्टर मुदस्सर रशीद चीफ इंजीनियर की डिस्पोजल पर तैनात हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर असलम अली को डायरेक्टोरेट ऑफ C&I में तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर आमिर राशिद चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर की डिस्पोजल पर तैनात। असिस्टेंट डायरेक्टर अकमल न्याजी EME डायरेक्टोरेट में तैनात। तकर्री के मुंतज़िर चीफ ड्राफ्ट्समैन गियासुद्दीन चीफ टाउन प्लानर के डिस्पोजल पर तैनात। प्राइवेट सेक्रेटरी लियाकत अली डायरेक्टोरेट ऑफ हाउसिंग 6 में तैनात, जबकि प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल PS2 एडिशनल DG हेडक्वार्टर्स तैनात कर दिए गए हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी काशिफ शफीक डायरेक्टोरेट ऑफ हाउसिंग 3 तैनात किए गए हैं। आपको बताएं कि स्टाफ ऑफिसर एहसान सलीम को डायरेक्टोरेट ऑफ C&I में तैनात किया गया है। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन नवाज गोंदल ने तमाम तर तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाहौर में 50,000 तलबा के लिए फर्नीचर की खरीदारी 5 करोड़ के फंड जारी। महकमे खजाना ने लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी को 50 मिलियन जारी कर दिया। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से तफसीलात उनसे जानते हैं। अली रामे, अपडेट कीजिएगा। लाहौर के सरकारी स्कूलों में जो फर्नीचर की कमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इस पर लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी का एक दरीना मुतालबा था कि उनको बजट जो है वो रिलीज किया जाए। लेकिन इस वक्त अगर पूरे पंजाब की बात की जाए तो 6 अरब रुपए का बजट दरकार है, क्योंकि 10 लाख बच्चे 1 लाख बच्चे जो है वो अभी फर्नीचर से महरूम हैं। तो इसी तरह 50,000 की तादाद लाहौर के अंदर बताई जा रही है कि लाहौर के अंदर ये तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये निशान ये है कि पंजाब हुकूमत से डिमांड तो लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी ने 1 अरब रुपए की फंड की थी, लेकिन इन्होंने अभी तक सिर्फ 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रिलीज किया है। तो इस पर लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा एतराज़ात भी उठाए गए कि डिमांड उनकी 1 करोड़ रुपए की है, लेकिन 5 करोड़ रुपए का बजट जो है रिलीज किया गया, तो इससे कितना फर्नीचर जो है वो खरीद सकते हैं, क्योंकि 50,000 बच्चों के लिए लाहौर के अंदर सिर्फ फर्नीचर खरीदना है, जो कि 2-3 सालों के दौरान फर्नीचर खरीदा ही नहीं किया और ना ही PTI की हुकूमत ने इस पर तवज्जो दी। तो अब इस पर जो 50 मिलियन का बजट जारी किया गया है, तो इसमें अभी तो सिर्फ टेंडर वगैरह जारी होंगे। टेंडर के बाद कुछ फर्नीचर खरीदा जाएगा, जबकि मजीद फर्नीचर की खरीदारी के लिए बजट जो है वो अब आइंदा माली साल में दिया जाएगा। ठीक है, अली रामे आपका बहुत शुक्रिया।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि महकमे प्राइमरी हेल्थ की ब्यूरोक्रेसी अपने इख्तियारात बढ़ाने में मसरूफ़। सेहत आमा के प्रोग्राम्स में भर्तियों का इख्तियार ब्यूरोक्रेसी ने अपने पास रख लिया है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स ले लेते हैं। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। सूबे में हालिया गैर सियासी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की ब्यूरोक्रेसी की मनमानियाँ। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से तमाम वर्टिकल प्रोग्राम्स, जिसमें माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम, हिफाजती टीकों का प्रोग्राम, हेपेटाइटिस, एड्स, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, इन तमाम प्रोग्राम्स की जो भर्तियों का इख्तियार है वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ब्यूरोक्रेट्स ने खुद हासिल कर लिया है। वो जो है वो इख्तियार अब कुली तौर पे जो है वो खुद हासिल कर लिया गया है। नई जो सिलेक्शन कमेटियाँ कायम की गई हैं उसमें ग्रेड 17 और उससे अबव की जितनी जो वर्टिकल प्रोग्राम्स की जो पोस्टें हैं उनकी जो है वो सिलेक्शन के लिए, उनकी भर्ती के लिए सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की सरबराही में कायम जो कमेटी है वो तश्कील दी गई है। जबकि इसके अलावा दीगर दो जो कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं उसमें स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में ग्रेड 15 और 16 के जो सीटें हैं उनकी भर्तियाँ होंगी। जबकि स्केल 1 से 14 तक की भर्तियों के लिए जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी वर्टिकल प्रोग्राम को जो है वो उसका सरबराह बनाया गया है उस कमेटी का। और इन कमेटियों में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के दीगर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, सेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनको जो है वो बतौर मेंबर नामजद किया गया है। इससे कबल डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज और इसके साथ साथ तमाम अजला के CEOs जो हैं वो इन भर्तियों को जो है वो कंडक्ट करते थे। लेकिन अब जो है वो उनको यकसर नज़रअंदाज करके पंजाब भर में इन तमाम सेहत आमा के जो वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं इनकी भर्तियों का इख्तियार प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की ब्यूरोक्रेसी ने अपने हाथ में ले लिया है। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। शहर की सड़कों को रोशन करने का मिशन, मेट्रोपॉलिटन को स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मिल चुका है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर शहर को तारीकी से निकालकर रोशनियों में बदलने का मंसूबा है और स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से अक्सर व बेशतर शिकायत रहती हैं कि मरकज़ी शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स बर वक्त रोशन नहीं हो पाती। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास जो जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर है वो था ही नहीं। ताहम अब 8 गाड़ियों की अप्रूवल दी गई और 8 गाड़ियों में से अब जो है वो तकरीबन 2 गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं और 2 गाड़ियाँ शहर के कितने हिस्से को लिट करने में मुआवन साबित होंगी, इसी पर बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर उमर शेर चट्टा से। चलो बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। अब 2 गाड़ियाँ तो ना काफ़ी हैं, 8 का प्लान था। जी बिल्कुल, हमने 8 गाड़ियाँ ऑर्डर की हुई हैं। आज पहली लॉट में हमें 2 गाड़ियाँ मिली हैं। ये एक जदीद सुपर स्ट्रक्चर है जो कि हाइड्रोलिक बड़ी सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ लेस हमारी स्ट्रीट लाइट वैन है, स्ट्रीट लाइट ट्रक है, ये पहुंच गया है। हमारे पास एक ट्रक इस साख्त का पहले था और अभी इसके 2 आने से 3 हो जाएंगे। तो इन्हीं रमज़ान के अगले 2 हफ्तों में हमें बाकी के 6 ट्रक भी डिलीवर हो जाएंगे जो सुपर स्ट्रक्चर इस पे कंप्लीट हो रहा है। तो उसके बाद हमारे पास 9 लाहौर के टाउन हैं। 9 जोन्स में हमारी हर जोन में एक वैन होगी और हम अपनी जो इंस्टॉल्ड स्ट्रीट लाइट हैं उसे मेंटेन करने की पूरी कैपेसिटी रखेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पूरा शहर कब लिट होगा, कब वो दिन आएगा कि हम देखेंगे कि शहर की हर शाहरा रोशन है? इंशाल्लाह 3 महीने में आप देखेंगे हर शाहरा रोशन कर देंगे। ठीक है जी, 3 महीने का नया टास्क एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन उमर शेर चट्टा ने दिया है कि जी राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। जौहर टाउन, बाबला टाउन, PIA रोड के 44 रेस्टोरेंट्स PRA के रेडार पर आ गए। सेल्स टैक्स गोशवारे जमा न करवाने पर फीकस 1,20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। 1 साल से गोशवारे जमा न कराने पर माहाना 10,000 रुपये के हिसाब से जुर्माना। गर्ल कॉटेज कराची, बारबेक्यू, फूड फॉर यू, चिली चिक्स और दीगर को जुर्माना आयद किया गया है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी रिजवान नकवी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सेल्स टैक्स गोशवारे जमा न कराने पर 44 रेस्टोरेंट्स को फीकस 1,20,000 रुपये जुर्माना कर दिया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रेस्टोरेंट्स को 1 साल से गोशवारे जमा न कराने की वजह से माहाना 10,000 रुपये के हिसाब से जुर्माना आयद किया है। इन रेस्टोरेंट्स में ग्रिल कॉटेज, कराची बारबेक्यू, फूड फॉर यू, चिली चिक्स, टेरासो, सरदार फूड्स, एशियन इवेंट एंड कैटरिंग,
हेरिटेज ग्रैंड होटल एंड रेस्टोरेंट, इटालियन पिज्जा, AM फूड शामिल हैं। इसी तरह ब्रेस्टा कैफे, मेमन चखारा हट, बर्गर कॉटेज, नूर किचन, फास्ट फूड, बारबेक्यू, कासा दिल्ली, पेशावर होटल समेत मजमूई तौर पे वाका टाउन, जौहर टाउन और PIA रोड के 44 रेस्टोरेंट हैं जो कि गुज़श्ता एक साल से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में अपने सेल्स टैक्स गोशवारे जमा करा रहे थे और ना ही सेल्स टैक्स की अदायगी कर रहे थे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से इन तमाम रेस्टोरेंट्स को फीकस मजमूई तौर पे 1,20,000 रुपए के हिसाब से जुर्माना आयद करके नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है, रिजवान नकवी आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से DC उमर शेर चट्टा को ख़त लिखा गया। ईद उल फितर पर रिटेल मार्केटों और बाज़ारों में बेपनाह रश बढ़ेगा। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे ख़त का मतन क्या है। शहजाद खान बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानब से DC लाहौर को एक ख़त तहरीर किया गया है और इस ख़त में लाहौर चैम्बर की जानब से ये कहा गया है कि ईद उल फितर की मुनासबत से मार्केटों और बाज़ारों में पार्किंग के स्पेशल इंतजाम किए जाएँ, गश्त के निज़ाम को मौसर बनाया जाए और बाज़ारों के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर जो तजावज़ात हैं उनका खात्मा यकीनी बनाया जाए। इस पर लाहौर चैम्बर के नायब सदर हारिस अतीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। हारिस साहब, फरमाइएगा, जो DC को ख़त लिखा गया उसमें क्या क्या मुतालबात आपकी जानब से ताजर बरादरी के लिए, सार्फिन के लिए किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, लाहौर चैम्बर तमाम ताजर बरादरी की नुमाइंदगी करते हुए DC साहब को हमने वक्ती तौर पे और फ़ौरन बताया है कि आखिरी जो अशरा है उसके अंदर शॉपिंग का रुझान बहुत बढ़ जाता है और जो हमारी रिटेल मार्केट्स है, खुसूसी तौर पे अनारकली बाज़ार है, लिबर्टी मार्केट है या इस तरह के और जो रिटेल बाज़ार है इकबाल टाउन में है, उनके अंदर तजावज़ात को फ़ौरन देखा जाए और तजावज़ात का खात्मा किया जाए और सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर किए जाए, सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर किए जाए। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी प्रोजेक्ट।